हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे जो दो नए सेक्शन इंसर्ट किए गए फॉर दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड जो भी एग्जामिनेशन हो उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो इसमें जो आपको एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है, तो ये दोनों सेक्शन हम डिटेल में करेंगे। बट उससे पहले हमें सेक्शन 194, सेक्शन 190H एंड सेक्शन 194 का जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। मीन्स एक जो कॉमन पॉइंट है उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। तो सबसे पहले ये दोनों सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 194C, H एंड J का जो कॉमन पॉइंट है वो बता देता हूँ। उसके बाद अपने मेन सेक्शन पे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 194C की। तो सेक्शन 194C क्या कहता है? तो TDS इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा, कुछ भी अमाउंट पे करेगा, तो जो कॉन्ट्रैक्टी होगा मीन्स जो पेयर होगा उसको TDS डिडक्ट करना होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन हो सकता है वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो जो अगर इंडिविजुअल एंड HUF होगा तो उस पर 1% TDS डिडक्ट करेगा जो पेयर होगा। अगर कोई अदर पर्सन होगा इंडिविजुअल एंड HUF के अलावा तो यहाँ पे 2% TDS डिडक्ट करना होगा। तो TDS कब डिडक्ट करना होगा? तो अगर सिंगल पेमेंट 30,000 से ज़्यादा होगा एंड अगर एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो TDS है वो डिडक्ट करना होगा। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो पेयर कौन हो सकता है? तो पेयर एनी पर्सन। मीन्स यहाँ पे एनी पर्सन बट डज नॉट इंक्लूड। मीन्स यहाँ पे जो इंडिविजुअल एंड HUF का अगर इन केस ऑफ बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से कम है एंड ग्रॉस रिसीप्ट इन केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख से कम है, तो ये जो इंडिविजुअल एंड HUF है वो यहाँ पे इंक्लूड होंगे नहीं। तो मीन्स ये जो पॉइंट है वो हमें आगे के सेक्शन में काम आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिविजुअल एंड HUF का टर्नओवर इन केस ऑफ बिजनेस 1 CR से कम होगा एंड इन केस ऑफ प्रोफेशन ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से कम होगा, तो वो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके ऊपर उनको TDS डिडक्ट करना नहीं है। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 194H। तो एंड कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो यहाँ पे वही सेम पॉइंट है कि पेयर कौन होगा वो हमें ध्यान रखना है। तो सेम एज सेक्शन 194C। तो यहाँ पे सेक्शन 194C में जो भी पेयर होगा वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। मीन्स जो कमीशन के ऊपर भी TDS कौन डिडक्ट करेगा? तो एनी पर्सन बट डज नॉट इंक्लूड। मीन्स यहाँ पे इंक्लूड कौन नहीं होगा? तो इंडिविजुअल एंड HUF जिनका टर्नओवर 1 CR एंड ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से कम होगा। उसके बाद है सेक्शन 194J। तो TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विस। तो यहाँ पे भी सेक्शन 194C के जैसा ही आपको पेयर है वो एप्लीकेबल होगा। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो मेन सेक्शन है सेक्शन 194AM। तो सेक्शन 194AM क्या कहता है? तो TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन एंड प्रोफेशनल फीस। तो ये तीनों सेक्शन है वो यहाँ पे काम आएंगे हमें ये सेक्शन करने के लिए। तो आपका जो पेयर होगा, तो पेयर कौन होगा? तो इंडिविजुअल एंड HUF नॉट कवर्ड इन अबव सेक्शन। मीन्स जो सेक्शन 194C, H एंड J में जो भी इंडिविजुअल एंड HUF कवर नहीं हुए वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे सेक्शन 194AM में। जो होगा TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन एंड प्रोफेशनल फीस, जो यहाँ पे तीनों सेक्शन यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। तो जो टैक्स रेट होगा वो 5% होगा। ये TDS कब हमें डिडक्ट करना है? तो अगर आप सम पेड इन एग्रीगेट 50 लाख से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे इंडिविजुअल एंड HUF को जो TDS है वो डिडक्ट करना है। मीन्स यहाँ पे जो लेटेस्ट अमेंडमेंट के मुताबिक अगर यहाँ पे आप सेक्शन 194C, H एंड J में अगर आप फॉल नहीं होते हैं तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपको फॉल होता है या नहीं। तो अगर आपका कोई भी पेमेंट होगा वो 50 लाख से ज़्यादा होगा इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन एंड प्रोफेशनल फीस, तो यहाँ पे इंडिविजुअल एंड HUF को भी TDS है वो डिडक्ट करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेकंड अमेंडेड सेक्शन है मीन्स न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है सेक्शन 194N। तो ये क्या कहता है? TDS ऑन कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ ₹1 CR। मीन्स अगर आप 1 CR से ज़्यादा क्या कहीं से भी अगर आप जो कैश है वो विड्रॉल करेंगे तो आपको जो TDS है वो जो आपको पेयर होगा वो आपको TDS डिडक्ट करके आपको जो अमाउंट है वो विड्रॉल कर सकेंगे। तो पेयर कौन हो सकता है? यहाँ पे बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने बैंक में से 1 CR से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ की है इन एग्रीगेट मीन्स पूरे साल में, तो यहाँ पे जो TDS होगा वो बैंक यहाँ पे डिडक्ट करेगा। तो पे कौन हो सकता है? वो एनी पर्सन होगा। तो यहाँ पे जो TDS का रेट है वो 2% है। बट यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा फर्स्ट नोट है कि TDS एप्लीकेबल ऑन अमाउंट विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 1 CR। तो मीन्स यहाँ पे हम एग्जांपल लें कि आपके ने जो टोटल एक साल में आपने जो विड्रॉल किया है वो 1.2 CR किया है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा ही होगा कि आपने जो SBI में से टोटल विड्रॉल 1.2 CR किया है। तो यहाँ पे एक्सेस कितना है? सिर्फ 0.20 CR। तो 0.20 CR पे आपको TDS डिडक्ट करना होगा जो बैंक को। तो SBI बैंक यहाँ पे सिर्फ 0.20 CR पे TDS डिडक्ट करेगा। हमारा अगला नोट 2 है
वाइल कंसिडरिंग एग्रीगेट विड्रॉल ₹1 CR एंटायर ईयर विड्रॉल इज टेकन इनटू अकाउंट। मीन्स यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे 1/4/2019 से 1/9/2019, बिकॉज ये सेक्शन है वो 1/9/2019 को एप्लीकेबल होगा। ये जो न्यूली सेक्शन जो इंसर्ट हुआ है वो 1 सितंबर 2019 को एप्लीकेबल हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पूरा कैश विड्रॉल है वो 2 CR है। मीन्स फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर टू 1 सितंबर तक 2 CR का विड्रॉल किया है। उसके बाद हमने सिर्फ 30 लाख का ही जो विड्रॉल किया है। तो हमें जो 1 CR हमें जो कंसीडर करना होगा वो पूरे साल का होगा। तो मीन्स 1 सितंबर से 31 मार्च तक हमने 2.30 CR हमने इन टोटल हमने विड्रॉल किया है। तो यहाँ पे जो सेक्शन होगा वो एप्लीकेबल होगा। बट यहाँ पे जो अमाउंट जिस पे TDS डिडक्ट होगा वो यहाँ पे सिर्फ 30 लाख से जो TDS है उसके 30 लाख पे TDS हमें डिडक्ट करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नोट 3 है लास्ट नोट, जो पेई अगर गवर्नमेंट बैंक होगा, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस होगा तो ये सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा नहीं। तो यहाँ पे TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको दोनों सेक्शन समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।